देश कभी कमजोर नहीं था। याद रखना है, देश कभी कमजोर नहीं था। हमारे पास सब कुछ था। आज भी आप देखेंगे दुनिया के अंदर सबसे अच्छी भूमि, सबसे उर्वरा भूमि। आप याद करिए ना, 2017 के पहले भी तो उत्तर प्रदेश था। क्या हालात थे? कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते। कोई सुरक्षित नहीं था। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न अन्नदाता किसान सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, न घर सुरक्षित, न खेत सुरक्षित, न मंदिर सुरक्षित, न विद्यालय सुरक्षित। हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी जिले और किसी न किसी शहर में कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे, राह चलते हुए व्यक्ति को लूट लिया जाता था। परिवार के लोग घरों में सशंकित होकर के बैठते थे। अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर गया है और सूर्य अस्त होते होते वापस घर में नहीं आया है तो सशंकित होकर के बैठ जाते थे। क्या हो गया? टेलीफोन पे टेलीफोन, टेलीफोन पे टेलीफोन। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। आपने देखा होगा बाबा हरशंकर दास जी, जिन्होंने सैकड़ों पहलवान तैयार किए, इस रामचानकी मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास। बाबा को भी गोली मार दी गई। आप देख रहे हैं, यह अराजकता थी। सरकार बदलते ही सारी अराजकता गायब हो गई। आपने देख लिया ना, अब तो अराजकता नहीं है। अब तो बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं। माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में। याद करिए, 13 के कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु गए थे और माघ मेला में इस वर्ष अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यानी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब आ रहा है। अयोध्या धाम में देखो ना, पहले लाखों की संख्या में लोग वर्ष भर में आ पाते थे और अब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में लाखों की संख्या में पहले थे, अब वह संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। यानी 24-25 में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 122 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए आया है। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आए। अब अनुमान करिए, ये बड़ी संख्या। ये क्या बताती है? सुरक्षा है और अच्छी सुविधा है। नौजवान के हाथों को कार्य है, नौजवान अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ देता है। अन्नदाता किसान को सरकार की सुविधा मिल जाए और खेत से सोना उगलने का काम करेगा। बेटी सुरक्षित होगी तो समाज अपने आप ही सुरक्षा का एहसास